डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स की हमने बेसिक डेफिनेशन को समझा था और मैंने यहाँ पे कुछ टाइप्स भी उसके बताए थे। जो इम्पॉर्टेंट टाइप्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है उससे ही आगे बढ़ते हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और अदर टाइप्स के मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं हमारे पास में। आज हम उन पे बात करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। If a given matrix A, we interchange the rows and the corresponding columns, the new matrix obtained is called the transpose of matrix A and is denoted by A dash and A transpose. तो यहाँ पे हमारे पास में कोई मैट्रिक्स A गिवन है। अगर हम उस मैट्रिक्स के रोज़ को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें किसमें, कॉलम में, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास में ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से या फिर ए टी से, ठीक है ना। तो एग्जांपल में मैंने एक मैट्रिक्स ली है जिसके फर्स्ट रो में ए बी सी, सेकेंड में डी ई एफ एंड थर्ड में जी एच आई, ये लिया है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो मैं क्या करूँगी, रोज़ को क्या कर दूँगी, कॉलम में चेंज कर दूँगी, मतलब रोज़ को कॉलम में लिखूँगी, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, फर्स्ट रो थी हमारे पास में, ये कॉलम फर्स्ट, सेकेंड रो कॉलम सेकेंड, थर्ड रो कॉलम थर्ड। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास में, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। कभी भी हमारे पास में इसके बेस्ड क्या आ जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन होती तो हम देखकर ही उसे बता सकते हैं कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो जाए। मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास में वो किसके बराबर हो जाए, उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। तो जैसे यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स हमें लेनी है कि जो सिमेट्री भी दे रही है और उसका ट्रांसपोज क्या आ जाए, उसके इक्वल आ जाए। तो ए एच जी, एच बी एफ एंड जी एफ सी, तो इसकी सिमेट्री ये रही, इसकी ये और इसकी ये सिमेट्री मैट्रिक्स है। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स का अगर तुम ट्रांसपोज करते हो तो हमें सेम यही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर तुम इस रो को कॉलम में लिख रहे हो तो सेम आ रहा है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में सेम है एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में क्या है, सेम है। तो यानी कि ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड जो मैट्रिक्स है हमारे पास में वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए हमारे पास में जो ए मैट्रिक्स गिवन है वो हो जाए माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, मतलब ए इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ ए ट्रांसपोज। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास में कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, मतलब रियल नंबर होने चाहिए। तो वो क्या है हमारे पास में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स 0 0 0 होने चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, मैंने लिया है ए इक्वल्स टू 0 माइनस एच माइनस जी, एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास में, एच का माइनस एच, माइनस जी का जी, माइनस एफ का एफ एंड 0। अब हमें देखना है कि इसका माइनस ए ट्रांसपोज भी कि सेम मैट्रिक्स देता है या नहीं देता है। अगर देगा तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इम्प्लाइज दैट इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करूँ, नेगेटिव पहले मैं बाहर ले लेती हूँ, ए का ट्रांसपोज कर लूँ तो कॉलम हमारा रो हमारा कॉलम में चेंज हो जाएगा। सेकंड एच 0 माइनस एफ, जी एफ 0, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू। अगर मैं इसको क्या कर लूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मैट्रिक्स हमें क्या देगी, 0। जो नेगेटिव जो पॉजिटिव टर्म थे वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव टर्म थे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये जाएगा माइनस एच माइनस जी प्लस एच 0 माइनस एफ, ये जी पॉजिटिव एफ एंड 0।
तो ये हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन थी सेम माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या आ गया हमारे पास में, सेम आ गया। इसका मतलब जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये है हमारे पास कंसेप्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास में वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। Conjugate of a matrix है the matrix obtained from any given matrix A by replacing its elements by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of A and is denoted by A bar। A bar से हम क्या करते हैं, इसे conjugate को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में क्या है, कोई मैट्रिक्स गिवन है तो उस मैट्रिक्स से क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे, उसके ऐसे एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे जो कि क्या है, करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में उस मैट्रिक्स के अंदर होगा। उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, अपने साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, मतलब उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। मीन्स अगर पॉजिटिव आयोटा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयोटा हो जाएगा। किस में, अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे अगर हमारे पास a माइनस आयोटा बी आयोटा आयोटा सी, ये इस तरीके की मैट्रिक्स है, अगर हम इसका a बार फाइंड करते हैं, मीन्स a कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, तो जहाँ पे हमारा आयोटा आयोटा वाला टर्म है वहाँ पे हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मीन्स कि ये a माइनस आयोटा बी था तो यहाँ a प्लस आयोटा बी हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयोटा था, ये नेगेटिव आयोटा हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आयोटा था और ये भी नेगेटिव आयोटा, बट ये रियल नंबर है तो रियल नंबर सेम रहेगा। सिर्फ कहाँ पे होगा, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब जहाँ पे आयोटा का टर्म आएगा वही हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर उसी का कॉन्जुगेट होगा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मतलब जब हम कॉन्जुगेट कर लेंगे उसके बाद उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास गिवन है, a इक्वल्स टू a माइनस आयोटा बी आयोटा सी a प्लस आयोटा बी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है उसको a स्टार से डिनोट किया जाता है। a के सफिक्स में क्या रहेगा, स्टार। तो a स्टार इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास a स्टार इक्वल्स टू a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ये हमारा पास ये हो जाएगा, ये इस तरीके का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। वैसे तो मैं इसमें सीधा सीधा कर सकते हो तुम लोग, कॉन्जुगेट फाइंड करोगे, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा का माइनस आयोटा, ये क्या कर दिया मैंने, ट्रांसपोज कर दिया सीधा सीधा इसमें। अगर नहीं समझ आता है तो पहले क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लो और उसके बाद लास्ट में ट्रांसपोज निकाल दो, वो हमारा a स्टार होगा, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड होगा उसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, और उसका कॉन्जुगेट, मतलब यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव था, तो यहाँ नेगेटिव। तो ये हमारा होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स, कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो मतलब जो जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे पास सारे उसके मैट्रिक्स के अंदर कैसे वैल्यूज़ होते हैं, रियल वैल्यूज़ होती हैं, बट हमारे पास में हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होती है उसके जो मैट्रिक्स बनती है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स बनती है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा रियल नंबर का होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में यहाँ पे देखना है कि देखो रियल नंबर का डायगोनल एलिमेंट जो भी है इसके रियल है, बट इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर से बनती है। तो यहाँ पे हर्मिशियन मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, a इक्वल्स टू a स्टार, यानी कि a का कॉन्जुगेट और उसके ट्रांसपोज के। तो a हमें जैसे मैट्रिक्स गिवन है, हमें a स्टार फाइंड करना है कि a स्टार भी हमारा कैसे आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो a मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 a प्लस आयोटा बी x a माइनस आयोटा बी 2 c प्लस आयोटा डी c माइनस आयोटा डी x माइनस आयोटा y एंड 0, ये दिया है। a स्टार इसका फाइंड करेंगे तो इसका करेंगे हम a ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, या फिर a कॉन्जुगेट पर पहले कर लो और ट्रांसपोज बाद में कर लेना। तो मैं पहले क्या कर लेती हूँ, ट्रांसपोज कर लूँ इसका 1 a प्लस आयोटा बी x और a माइनस आयोटा बी 2 c प्लस आयोटा डी c माइनस आयोटा डी और x माइनस आयोटा y एंड 0।
तो ये हमारे पास में क्या है, मैंने इसका भी ट्रांसपोज किया है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो कॉन्जुगेट के लिए क्या हो जाएगा, ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी, ये c प्लस आयोटा डी, और ये a माइनस आयोटा बी 2x प्लस आयोटा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा c माइनस आयोटा डी, ये हो जाएगा 0। तो देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स थी सेम वही मैट्रिक्स हमें मिली है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, A इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कंजुगेट जो होगा हमारे पास A स्टार, उसके इक्वल क्या होता है हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स A इक्वल्स टू A स्टार। और A स्टार का मतलब मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था वैसे ही स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा, A इक्वल्स टू माइनस A स्टार। A स्टार यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे उस मैट्रिक्स के अंदर आएंगे, तभी हम कहते हैं उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स की कैसी मैट्रिक्स बनती है, हर्मिशियन की कॉम्प्लेक्स नंबर की मैट्रिक्स बनती है, उसके डायगोनल के एलिमेंट हर्मिशियन में क्या होते हैं, रियल होते हैं। बट यहाँ पे जो स्क्यू का कंसेप्ट है उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो सकते हैं हमारे पास में, यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। तो ये थी मैट्रिक्स के टाइप्स, मतलब अलग अलग टाइप, डिफरेंट मैट्रिक्स थी हमारे पास में। टाइप्स तो हम पढ़ चुके थे, तो ये हमारे डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। जैसे हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये क्या है, अलग अलग टाइप्स के क्या है हमारे पास में मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मैट्रिक्स में लिखते हैं कि नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है हमारे पास में। स्क्यू हर्मिशियन के बाद आता है हमारे पास में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए स्क्वायर करके क्या दे, वो हमें ए ही दे। मतलब ए का स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ए गिवन है हमारे पास में, तो उसको हम उसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें सेम मैट्रिक्स देगी। तो वो इस टाइप की मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम इसको दोबारा इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होगा कि अ मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ a टू द पावर k इक्वल्स टू 0 वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ऑल्सो k इज द इंडेक्स ऑफ द निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर हमारे पास a की पावर k, मतलब k क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कितना भी हो जाए 1 2 3 4 कितना भी आ सकता है, अगर वो क्या दे दे, 0 दे दे, वो मैट्रिक्स उसका स्क्वायर उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तब वो क्या दे दे, 0 दे दे, तो हमारे पास वो क्या होगा, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा a की पावर k के फॉर्म में। मीन्स k क्या होगा, उसका कितने इंडेक्स का, मतलब k इंडेक्स भी शो कर रहा है कि अगर k पावर अगर a की क्या हो जाए 2 टाइम्स आ जाए तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 बारी हमने उसको मल्टीप्लाई करके उसने हमें नल मैट्रिक्स दिया है। 3 बारी मल्टीप्लाई करके उसने हमें क्या दिया, नल मैट्रिक्स दिया है। तो वैसे करके k होगा हमारा उसका इंडेक्स मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे a इक्वल्स टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमें a दिया है। मैंने इसका क्या किया, ए स्क्वायर फाइंड किया, इसका प्रोडक्ट किया, a को a के साथ ही मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या है 0 0 0 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स हमें मिली। तो a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो a क्या है, हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है और कितने इंडेक्स की है, 2 इंडेक्स की। ऐसे ही अगर हमारे 2 टाइम मतलब 2 टाइम्स में a को की पावर 2 बारी में नहीं आता है तो हम तीसरी बार उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से, तो तीसरी बारी में वो क्या देगा, अगर 0 देगा तो वो इंडेक्स क्या हो जाएगा, उसका 3 हो जाएगा। तो ये होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स जब a की पावर k इक्वल्स टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। नेक्स्ट है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें a का स्क्वायर करके क्या मिल जाए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब a कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसको हम उसी के साथ मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास आई स्क्वायर यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की हो या 3 क्रॉस 3 की हो, उसे अगर हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम
मैट्रिक्स हमें देगा, तो ये हमेशा क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होती है हमारी इन्वॉल्यूटरी। जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, इन्वॉल्यूटरी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए हमारे पास में, आई। मीन्स ए कोई मैट्रिक्स की वन है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, ए स्टार ए इक्वल्स टू आई आना चाहिए, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो ए स्टार ए होता है हमारे पास में वो क्या आना चाहिए, उसको आई आना चाहिए। तो ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डेटर्मिनेंट अगर फाइंड करके हमें वो क्या दे दे, ज़ीरो दे दे। डेटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए किसी मैट्रिक्स का तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डेटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। इन्हें मैं आपको एक सिंपल फॉर्म में बता देती हूँ कि किसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जितनी भी मैट्रिसेस मैंने आपको बताई डिफरेंट टाइप्स की, उसकी क्या है, ये शॉर्ट समरी है कि कैसे हम इसे फाइंड करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, हर्मिशियन मैट्रिक्स का ए इक्वल्स टू ए स्टार जिसे हम बोलते हैं ए कॉन्जुगेट एंड उसका ट्रांसपोज, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू माइनस ए स्टार, idempotent matrix a square equals to a, nilpotent matrix a to the power k equals to 0 where k is indexed or k is any positive number, positive integer. So next is involutory matrix a square equals to I, orthogonal matrix a transpose a equals to a transpose equals to I, unitary matrix a star a equals to a star equals to I, singular matrix is determinant of a equals to 0 and non-singular matrix is determinant of a is not equals to 0. तो this is a short summary of different types of matrices. तो आप लोग इससे भी मतलब अपने क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैट्रिक्स का जो हमारा कंसेप्ट था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या होते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है और साथ में उसकी समरी बेस्ड मतलब जो उसका पूरे ओवरऑल जो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस थी उसे कैसे हम डिनोट करते हैं तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट समरी में बता दिया है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास में दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सो दैट ए इज़ हर्मिशियन, दिस मैट्रिक्स इज़ हर्मिशियन, और दूसरा हमें शो करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो सबसे पहले हम हर्मिशियन के लिए देख लेते हैं कि कैसे हम हर्मिशियन फाइंड करते हैं। तो हर्मिशियन के लिए हमें पता था कि कैसे डिफाइन करते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को, ए इक्वल्स टू ए स्टार, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ए कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, या फिर उसका पहले ट्रांसपोज कर लो और फिर उसको कंजुगेट निकाल लो। तो चलिए करते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा एंड 2। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। 3 1 प्लस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 2, ये इसका ट्रांसपोज निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 3 1 प्लस 2 आयोटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा एंड ये 2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी ए मैट्रिक्स थी 3 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा एंड 2, सेम हमारे पास वही मैट्रिक्स हमें मिल गई है। तो यहाँ इट्स मीन्स दैट कि हैंस ए इज हर्मिशियन, दैट इज ए इक्वल्स टू ए स्टार। ये क्या है, हमारा एक प्रूफ वाला क्वेश्चन था, शो करना था हमें कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, हर्मिशियन टाइप की है। तो हमने शो कर लिया कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, ए स्टार होता है। हमारी सेम मैट्रिक्स आ गई जो हमें मैट्रिक्स गिवन थी। तो ये क्वेश्चन है हर्मिशियन का, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे डिफाइन करते हैं, किन मैट्रिक्स को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन है। तो ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन
है हमारे पास। तो ऑर्थोगोनल की क्या वो होती है, कैसे डिफाइन करते हैं हम ऑर्थोगोनल को, हम करते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, ये होता है ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी। तो ऑर्थोगोनल के लिए सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ए इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसका ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये हमें ए एंड ए ट्रांसपोज मिल गया। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये ए ट्रांसपोज। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर बीच में प्लस का साइन मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया। सेकंड कॉलम की बात करते हैं। सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस से करोगे सेकंड को कॉस थीटा साइन थीटा, ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिल गया हमें यहाँ से। तो ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, ये कट गया इससे, ये आ गया 0, ये भी कैंसिल, ये भी 0 और ये भी 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास आई। हैंस A is ऑर्थोगोनल। तो यानी कि हमारे पास जो ये ए मैट्रिक्स थी ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई किया जाता है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये है हमारे हर्मिशियन मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल टाइप के मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। और जैसे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, इसके बेस्ड भी हमें क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या समझनी है, मतलब क्या ध्यान में रखना है, इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि ए जैसे हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई होता है, ये ऑर्थोगोनल की है, और हमें सीधा जो क्वेश्चन दिया है उसे हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स वाई जेड की क्या करनी होती है, वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ ये हमें दो मैट्रिक्स दी है इक्वल्स टू ये एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो और ये हमारे पास सी मैट्रिक्स यानी ए इंटू बी इक्वल्स टू सी, ये ऐसी मैट्रिक्स है। तो हमें सबसे पहले इन मैट्रिक्स का क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे तो ये सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे, तो ये जाएगा 3 4 = 12, 3 0 = 0, सेकेंड में -1 -5, थर्ड प्लस 3 2 = 6, 3 3 = 9, ये हो गया फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट एलिमेंट 4 4 = 16, ये हो जाएगा 0, फिर प्लस ये हो जाएगा 0 0, फिर प्लस ये आ जाएगा 4 2 = 8, 4 3 = 12, ये आ गया। तीसरे कॉलम के लिए फर्स्ट एलिमेंट 4 5 = 20, 0, ये हो जाएगा प्लस फिर -2 -10, ये आ गया हमारे पास में। फिर 7 से जाएगा 7 2 = 14 और 7 3 = 21, ये आ गया हमारे पास। इक्वल्स टू ये क्या मैट्रिक्स है हमारे पास, 8x + 3y 6z 32 4 12 26x - 5y, ये मिल गया हमें। तो यहाँ से हमारे पास में ये क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट 12 - 1 = 11 + 6 17, ये हो गया हमारे पास 4, ये हो गया हमारे पास में 24, ये हो गया हमारे पास 12, यहाँ से हमारे पास में हो गया ये 20 - 2 18, और ये हो गया हमारे पास में 22, ये 22 आ गया हमारा, 22
मीन्स ये आ गया हमारे पास में या 20 माइनस 2, यस 22, और ये हो गया हमारे पास में 11। ये मैट्रिक्स हमारे पास मिल गई है 17, 24, 22, 4, 12 एंड 11, ये मिल गया। अब हमारे पास में है 8x + 3y, 6z, 32, 4, 12, 26x - 5y। अब हमें क्या करना है, ये दोनों सेम हो गई, दोनों 2 क्रॉस मतलब किसकी बन गई है हमारी 2 क्रॉस 3 एंड 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को कंपेयर करना है। तो हमें कंपेयर करने के लिए हमें x y z की वैल्यू चाहिए, तो जहाँ जहाँ x y एंड z है वही टर्म हम लिखेंगे। 8x + 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ पे भी ये फर्स्ट एलिमेंट है रो का। 6z इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 24, 26x - 5y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 11। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास मिली है। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट z की तो सीधा वैल्यू आ रही है 24/6 इक्वल्स टू 4, z की वैल्यू 4 मिल गई। इम्प्लाइज दैट अब हमें इक्वेशन मिली है 8x + 3y इक्वल्स टू 17, ये हो जाएगा हमारे पास 26x - 5y इक्वल्स टू 11। तो ये हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन बनी हुई है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, इनको नहीं बना सकते क्योंकि प्लस माइनस का टर्म है। तो ये बनाएंगे हम, तो 8 को अप्लाई करोगे 26 से और 26 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो ये क्या देगा हमें 26 × 8 क्या होता है 168x + 78y इक्वल्स टू ये देगा हमें 17 × 26 अगर हम करेंगे तो 442 मिलेगा। ये भी हो जाएगा 168x - 8 5 जा 40y, ये हो जाएगा 88। तो देखो ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 11y, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 354 ये आ रहा है, यस। तो y इक्वल्स टू जाएगा 354/108। अब हमें लास्ट का टर्म देखना है, इतनी बड़ी डिजिट को हमको मतलब डिवाइड करना है। तो लास्ट का टर्म 8 की टेबल पे 4 का मतलब कहाँ पे आ रहा है, तो 8 3 जा 24 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 118 इक्वल्स टू 3 जा क्या हो जाएगा 24। तो y इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ गई 3। इस 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करें, पुट करें। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 8x + 3 × 3 इक्वल्स टू 17, ये हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 17 - 9 ये हमारे पास होगा। तो ये आ रहा है हमारा 8x इक्वल्स टू 8 देन x इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू मिल गई है हमें यहाँ से x इक्वल्स टू हैंस x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 4। तो ये है x y z की वैल्यू, ऐसे फाइंड किए जाते हैं। मतलब अगर ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ गिवन है और यहाँ भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो सीधा कंपेयर करना है। अगर कुछ प्रोडक्ट में दिया है तो पहले आपको प्रोडक्ट करना होगा, फिर इसके साथ इसको कंपेयर करना होगा। इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ फाइंड की जाती है। तो ये था हमारे पास में मैट्रिक्स का कंसेप्ट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, मतलब इंट्रोडक्टिव पार्ट था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमारा पूरा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो ये आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।